शुभांगी मंत्री जी के बेटे रोशन से प्यार करती थी, लेकिन मंत्री जी को शुभांगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लिहाजा 15 अगस्त को शुभांगी ने बहुत ही कमाल का मास्टर प्लान बनाया और उस मास्टर प्लान का एक बैकअप प्लान भी तैयार रखा। शुभांगी को यह अच्छी तरह से मालूम था कि 15 अगस्त को मंत्री जी कॉलेज में झंडा फहराने आएंगे। जब प्लान ए फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी अपनाया। इन्होंने मंत्री जी के इनहेलर में कीटनाशक मिलाकर उन्हें मार डाला। कुंदन एक युवा नेता है, जिस झुग्गी में वो रहता है वहां पर मंत्री जी पुनर्निर्माण करना चाहते थे। कुंदन मंत्री जी का विरोध कर रहा था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के पहले कुंदन ने मंत्री जी को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। आपके लिए एक खुशखबरी है। कुंदन आ गया गिरफ्त में? मिल तो गया पर मुर्दा। क्या? हाँ, कौन? हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ, हो जाएगा। जल्दी करने का क्या? सुन, जान है तो जहान है, समझा? सर, कुंदन को किसने मारा होगा? पता नहीं रवि, केस बहुत ही उलझ गया है। मंत्री जी वहां झुग्गी में पुनर्निर्माण करना चाहते थे तो उन्हें मार दिया गया और फिर कुंदन की हत्या कर दी गई जो उसका विरोध कर रहा था, तो विरोधी को मार दिया गया। जगह खाली हो गई है विक्रांत साहब के लिए। संभव है कि विक्रांत ने किसी को रुपए देकर दोनों को मरवाया हो, लेकिन ठोस कहना मुश्किल है। हेलो सर। हाँ सर, पांडे जी ऑपोजिट पार्टी के लीडर से जाके मिल गए। जी सर, मैंने अभी खुद उन्हें जाते हुए देखा। रोशन, देखो बात मान जाओ वरना हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। दीदी, मैं इस बात के लिए पहले ही मना कर चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोशन, बात फैमिली की है एंड वी आर इन द सेम बोट। और वैसे भी ये सारी प्रॉब्लम की वजह शुभांगी ही है। उसी ने पापा को मारा है और तुम उसी का फेवर कर रहे हो। उसे भूल जाओ और बंसल की बेटी से शादी कर लो। ये बात बोलने के लिए आपको विक्रांत ने बोला है ना? देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मेरी भलाई मत सोचिए, आपके रग रग से वाकिफ हूँ। भाई बड़े भलाई करने वाले हैं। रोशन, अब क्या होगा? जवाना, सारे सबूत और गवाह शुभांगी के खिलाफ हैं और अब तक डिफेंस पक्ष कोई भी ठोस दलील पेश नहीं कर पाया है। इसलिए मैं अदालत से अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस केस पर अपना फैसला सुनाए। भरद्वाज साहब, वो हमारे न्यायपालिका की प्रसिद्ध पंक्ति तो आपने सुनी होगी। पूछिए कौन सी? बताइए दीजिए केडी साहब। कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए, एक भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए और मेरे होते हुए ऐसा होगा भी नहीं। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं मंत्री जी के सुपुत्र रोशन को कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। अनुमति है। तो ये जो झुग्गी थी रोशन, कुंदन वाली, तो इस झुग्गी का पुनर्निर्माण करने की जो योजना थी वो क्या सर्वप्रथम विचार आपके पिताश्री के मन में आया था? जी नहीं, जीजा जी का था। तो मतलब मंत्री जी का समर्थन था इसमें? जी, पहले तो वो इच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने झुग्गी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। विचार ही त्याग दिया? क्यों? जी, वो इलेक्शन आ रहे थे तो पापा को लगा कि अगर इस वक्त प्रोजेक्ट उठाएंगे तो झुग्गी वाले जो वोट बैंक हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा और इलेक्शन कैंपेन में भी इसका असर पड़ेगा। तो विचार तो उचित है। तो
मंत्री जी के विचार बदलने से तो योजना बंदी हो गई होगी, सब लोगों का विचार बदल गया होगा। जी नहीं, जीजा जी इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने इस बारे में पापा से बात भी की कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में साथ नहीं भी देंगे तो वो अकेले ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर लेंगे। योर ऑनर, इस समय मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि इनके जीजाजी, उन्हें भले ही किसी का समर्थन रहा हो या न रहा हो, वो उस झुग्गी का पुनर्निर्माण करना चाहते थे किसी भी कीमत पर। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं भरद्वाज साहब, या भेज दो? धीरज धीरज धीरज। रोशन, ये बताओ कि आपके फादर आपकी और शुभांगी की शादी के खिलाफ क्यों थे? जी वो शुभांगी को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, तो शुभांगी उन्हें पसंद करती थी? जी नहीं। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, शुभांगी मंत्री जी को पसंद नहीं करती थी। पसंद तो क्या, वो उनसे नफरत करती थी। थैंक यू, आप जा सकते हैं रोशन। ये भरद्वाज मेरे दोस्त, बार बार वही बात दोहरा कर क्या साबित करना चाहते हो? कभी तो कोई नई बात लाया करो। योर ऑनर, मैं पांडे जी, जो इनके चश्मदीद गवाह हैं, उन्हें एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। पांडे जी, आप मंत्री जी के व्यक्तिगत सहायक थे। जी हाँ। तो कितने वर्षों से आप उनका कार्यभार संभाल रहे थे? यही कोई 10-12 साल। 10-12 वर्ष से आप उनका कार्यभार संभाल रहे थे। उनके निधन के बाद अचानक क्या हुआ? आपने विपक्ष के राजीव कुमार के साथ जाकर हाथ मिला लिया। योर ऑनर, राजीव कुमार वही व्यक्ति है, विपक्ष का नेता, जिसने अभी मंत्री जी को जान से मार देने की धमकी दी थी। यहाँ तो बताइए, क्यों जुड़ गए आप उनके साथ? बोलिए। इस आदमी की वजह से सब कुछ हुआ है। मंत्री जी को भी इसी ने मारा है। इस जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मिस्टर पांडे, आप जरा अपनी आवाज धीमी रखिए। अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये शख्स कुछ भी कर सकता है जज साहब। अब पांडे जी, वैसे भी मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि अंततः क्यों आपने विपक्ष के नेता राजीव कुमार से जाकर हाथ मिलाया? ये भी इसी की वजह से हुआ है। हाँ विक्रांत बाबू, मैं पांडे बोल रहा हूँ। हाँ पांडे जी बोलिए। मेरी बीवी का कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच चुका है। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने के लिए कहा है। हाँ तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। नहीं दे सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरी बीवी की जिंदगी का सवाल है। मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने कहा ना, नहीं दे सकता। सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। पांडे जी, आपसे मैंने कह दिया है, मैं आपको 5 रुपए की मदद नहीं कर सकता, समझे? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं विक्रांत बाबू। मेरी 12 साल की वफादारी का ये सिला दे रहे हैं आप? तो ठीक है, फिर मैं आगे से आपके साथ काम नहीं करूंगा। क्या? बाहर में जाओ, समझे? मेरी बीवी कैंसर से मर रही थी, लेकिन इस शख्स ने मेरी इतनी सी मदद नहीं की। मैं लाचार था, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। राजीव जी ने मुझे पैसे दिए और मैं उनका पीए बन गया। मेरी बीवी की जान बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अच्छा पांडे जी, ये बताइए, आप तो मंत्री जी के बहुत निकट रहे होंगे, उनकी हर बात जानते होंगे। क्यों इस बेचारी के शुभांगी के विरुद्ध क्यों थे मंत्री जी? क्या कष्ट था उन्हें? मंत्री जी रोशन की शादी बंसल साहब की बेटी से करना चाहते थे और उन्होंने बंसल साहब से यह वादा भी किया था कि वो रोशन की शादी अगर करेंगे तो वो बंसल साहब की बेटी से ही करेंगे। और इसी के चलते बंसल साहब ने मंत्री जी को 80 करोड़ रुपया दिया अगले चुनाव के अभियान के लिए।
बंसल साहब को ये गवारा नहीं था कि रोशन शुभांगी के साथ घूमे फिरे, लेकिन रोशन था कि शुभांगी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बस बंसल साहब 14 अगस्त को मंत्री जी से इसी बारे में फाइनल बात करने के लिए पहुंचे उनके पास। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बंसल साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुझे पता है क्या आप पूछना चाहते हैं। मेरा जवाब पता है क्या है? नो। पापा, मैं शुभांगी से प्यार करता हूं और शादी भी मैं उसी से करूंगा, एंड दैट्स फाइनल। और अब मैं इस सिलसिले में कोई और बात नहीं करना चाहता। रोशन, सुन लीजिए अपने बेटे का डिसीजन। अब मेरा डिसीजन भी सुन लीजिए। मैंने जो आपको 80 करोड़ रुपया इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया था, वो मुझे आज के आज वापस चाहिए। बंसल साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिजनेस वाली बात कर रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए पैसे नहीं दिए थे कि आप इलेक्शन जीतो या नहीं, बल्कि इसलिए दिए थे कि मेरी लड़की इस घर में बहू बन के आए। मुझे मेरे पैसे कल के कल वापस चाहिए। और अगर पैसे वापस ना करूं तो? वापस लेने के हमें और भी तरीके आते हैं। देखिए बंसल साहब, विक्रांत, तुम चुप रहो, मैं हूं ना। बंसल साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं रोशन से बात करूंगा, समझाऊंगा, उसे मनाऊंगा मैं। कोई फायदा नहीं। उस लड़की ने रोशन पे जादू किया है। रोशन उसे ऐसा छोड़ेगा नहीं। बंसल साहब, पांडे जी। जी सर। शुभांगी को कल के कल बुलाओ। लेकिन मंत्री जी, कल तो 15 अगस्त है और सारे के सारे प्रोग्राम आपके पहले से फिक्स हैं। हाँ तो कॉलेज में बुलाओ। कल ही मैं 2 मिनट में निपटा दूंगा उसको। हाँ, एक ब्लैंक चेक भी तैयार रखना उसके लिए। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। हाँ शुभांगी जी, हाँ कल आप राधे श्याम कॉलेज आ जाइए सुबह 10 बजे। मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं, अर्जेंट है। कल सुबह? कल तो 15 अगस्त है ना? वही तो, कल मंत्री जी आज़ाद दिवस पर सबको आज़ाद कर देना चाहते हैं। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा, तो इस कारण स्वतंत्रता दिवस पे मंत्री जी ने शुभांगी को भेंट करने वहां बुलाया था कॉलेज में। जी हाँ। योहाना, यही बात तो मैं इतनी देर से कहना चाहता हूं कि शुभांगी के पास मंत्री जी के हर काम की जानकारी थी। वो हर चीज जानती थी उनके बारे में। शुक्रिया केडी साहब, आपने पांडे जी की गवाही से मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। तो मंत्री जी के बातों के बारे में तो पांडे जी भी जानते थे, रोशन भी जानता था, विक्रांत बाबू भी जानते थे, यहां तक कि उनके घर का हर सदस्य उनके हर बात के बारे में जानता था। जिसका यह अर्थ होता है योर ऑनर कि उनके घर का हर सदस्य संदेह के घेरे में है। उनके घर के हर सदस्य के पास शुभांगी से ज्यादा मंत्री जी को मारने का उद्देश्य था। ये सब छोड़िए केडी साहब, मुद्दे पर आइए। ये साबित कीजिए कि शुभांगी बेगुनाह है। बिल्कुल करूंगा, बस कुछ समय का खेल है। इस केस की गुत्थी मंत्री जी के आसपास के उनके निकट के लोगों से प्रारंभ हुई और वहीं जाकर शेष होगी। आप ठीक कह रहे हैं केडी साहब। मंत्री जी की हत्या उनके आसपास के ही किसी व्यक्ति ने की है। कौन? तुम जानती हो उस व्यक्ति को? जी, क्योंकि वो व्यक्ति मैं। ऑर्डर ऑर्डर। शुभांगी, क्या कह रही हो तुम? केडी साहब, मैं झूठ बोल बोल के थक गई हूँ। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। जज साहब, मंत्री जी की हत्या मैंने ही की है। योर ऑनर, ऐसा संभव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मुवक्किल को किसी ने भटकाया है। मैं इनसे जरा वार्तालाप करना चाहूंगा। किसी ने नहीं भटकाया योर ऑनर, किसी ने भी नहीं। दरअसल शुभांगी को यह एहसास हो गया है कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप योर ऑनर? मुझे पूरा विश्वास है कि शुभांगी किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है। नहीं केडी सर, ये मैं किसी के भी दबाव में आकर नहीं कह रही हूँ। मुझे सजा हो जाने दीजिए। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ।
मिस शुभांगी, क्या आप ये स्टेटमेंट बिना किसी डर या दबाव के दे रही हैं? जी जज साहब, मैं किसी के भी दबाव में आकर कुछ नहीं कह रही। मैंने ही मंत्री जी का खून किया है और मैं ये कबूल करती हूँ। इस केस का फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या भाई लोग, क्या हाल है? नहीं चलना, अपन खेलेंगे। चल 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 चल। अरे अपन खेलेंगे, रुकना। हाँ दे दे दे, रुकना। अब कौन सी वाली मारूं? ये वाली? ये वाली। चल ये दे। यार सॉलिड तुम लोग का एकदम मस्त चांदियों के लिए। पहले इधर खैरे मेरन तो कुछ था नहीं। किधर से आया? कौन लाया? वो आयज ने लाया। आयस? आयस कौन? वो वही जो बाहर उधर खड़े लाया उधर। हाँ वही वही आया। आज ने हम लोग को तो फिल्म भी दिखाई। क्या बात करे ला? हाँ सॉलिड। हाँ मस्त, अपन इससे दोस्ती करता है वो। अभी सुना ये इधर अपना झुग्गी में कुछ मर्डर वर्डर हुआ? हाँ वहाँ बाहर हुआ। अपनी झुग्गी का था ना लड़का? नहीं आयस को मालूम। अच्छा अच्छा, तुम लोग को नहीं मालूम? नहीं आयस को मालूम। अपन जाता, अपन बात करता है। तुम लोग खेलो यार, खेलो ना, मस्त खेलना रे। चल क्या रे, क्या कर रहे थे तू? मस्त अकेला खड़ेला है, एंजॉय करेला है। अरे बाबा, नई टी शर्ट, नई जीन्स, मस्त शूज। क्या रे, धंधा सॉलिड चल रहा है तेरा? क्यों? तुमको क्या मांगता? अपनों क्या मांगता? अपनों कुछ नहीं मांगता है। अपन इधर से जा रहा था, अपन तेरे को अकेले खड़े रहे देखा तो तेरे पास आया था ऐसा ऐसा बात करने। कुंदन का मर्डर इधर ही आसपास में किधर हुआ ना? हाँ अरे पुलिस को सब खबर है, पता है तेरे को? मालूम? पुलिस को सब खबर है। अरे अपन पुलिस का ही खबर ही है। हाँ पुलिस ने अपन को बोला, अपन बन गया पुलिस का खबरी। क्या है ना, अपन ना सबकी खबर। तेरे को बनने का खबरी? नहीं नहीं मुझे नहीं बनना। बोलना बोलना, अपन बनाएगा ना। अपन के पास सब सॉलिड जुगाड़ है। बोल। नहीं मुझे नहीं बनना। ठीक है, तेरे को नहीं बनना तो मन करना अपन को बोल देने का। ठीक है, ध्यान रख। अपन जा रहे हैं, मस्त एंजॉय कर। आइए पाठक साहब, बैठिए। भाई पानी वानी लाओ। पाठक साहब का गला सूख गया होगा। पहली बार केस हारे हो। यार राठौड़, मजाक छोड़ो, तुमसे कुछ पूछने आया था मैं। पूछने आए हो? कमाल है पाठक साहब, आप तो हमेशा बताने में विश्वास रखते हो। प्लीज राठौड़, जरा सीरियस हो जाए यार। ये बता कि कल शाम तक तो मेरी मुवक्किल ठीक थी, लेकिन सवेरे अदालत में उसने अपना बयान बदल लिया। रात को ऐसा क्या हुआ? कोई मिलने आया तो उसे किसी ने कुछ कहा? तिवारी जी। हाँ सर। कौन था गला ड्यूटी पे? मैं ही था सर। कल रात को रोशन आया था शुभांगी से मिलने के लिए। रोशन? मैं एक बार बात करना चाहूंगा शुभांगी से। मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या छिपा रही हो तुम? बताओ सच सच क्या है? सच वही है केडी सर जो आपने कोर्ट में सुना। मैंने ही मंत्री जी की हत्या की है। अब मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, प्लीज। हाँ श्रवण बोल। क्या पूरा विश्वास है तुझे? एड्रेस क्या है? ठीक है, थैंक्स। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो शुभांगी। राठौड़। आइए पाठक साहब, कुछ पूछना भूल गए थे क्या? इस बार पूछने नहीं, बताने आए हो। ये हुई ना बात। वही तो मैं सोचूं, पाठक साहब तो ऐसा आदमी है जो दूसरों को बताता है। वो भला क्यों पूछने लगा? बताइए। हत्यारा कौन है उसका पता चल गया है मुझे। मंत्री जी की हत्यारन तो अंदर बंद है। कोई नई बात बताओ यार। अच्छा,
तो फिर कुंदन की हत्या किसने की? क्या हुआ? उल्टी बंद। एक काम करो, इस पते पर जाओ, तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वही है हत्यारा। मंत्री जी को और कुंदन को दोनों को इसी ने मारा है। तुमने बोला और हमने पकड़ लिया। कम ऑन राठौर, ये गंभीर समस्या है यार। हम भी अपना काम गंभीरता से ही करते हैं। तो करो। नहीं, अभी नहीं हुआ है। अबे धीमी गति के समाचार, और कितना टाइम मांगता तेरे को? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द कोई ना कोई हल निकल जाएगा। अबे अपने को हल नहीं, माल चाहिए, माल, समझा? अपुन तेरे को 2 दिन का वक्त दे रहा है, याद रखना। ओके ओके। रोशन सुनो, योना, ये केस पूरी तरह खत्म हो चुका है। इन मोहतरमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेरे ख्याल से केडी साहब इस अदालत का सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये केस जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। हाल ही में इंस्पेक्टर राठौड़ ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके कथन से ये प्रमाणित हो जाएगा इस अदालत में कि मेरी मुवक्किल अपराधी नहीं है, ये निर्दोष है। पर मिस्टर पाठक, मिस शुभांगी अपना जुर्म कबूल कर चुकी हैं। योर ऑनर, मैं भी जानने को उत्सुक हूँ कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। सर्वप्रथम मैं इंस्पेक्टर राठौड़ को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है सर। पुलिस ने कल रात को एक सस्पेक्ट अरेस्ट किया, जिसके पास से हमें वही राइफल मिली जिससे मंत्री जी पर गोली चलाई गई थी, और बाद में कुंदन का मर्डर भी उसी राइफल से हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट हमने कोर्ट में सबमिट कर दी है। सर, सस्पेक्ट का नाम जयंत है और उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। योर ऑनर, मैं जयंत से पूछताछ करने के लिए उसे कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। आइए पधारिए जयंत साहब। अदालत को बताइए कि आप क्या काम करते हैं। एस्टेट एजेंट हूँ सर। नहीं, इस कार्य की बात नहीं कर रहा। जो आप करते हैं जो कर्तव्य। मैं सर्कस में स्टंट करता था सर। सर्कस में स्टंट्स करते हैं योर ऑनर। और कुछ बताना चाहेंगे आप न्यायाधीश महोदय को कुंदन के बारे में? जज साहब, कुंदन को मैंने ही मारा था। ये भी बता दीजिए कि क्यों मारा? क्योंकि कुंदन ने हम सब झुग्गी वालों के साथ गद्दारी की थी। हम सब झुग्गी वालों ने कुंदन को अपना नेता भी मान लिया था। बहुत नाज करते थे उस पर, क्योंकि वो झुग्गी के लिए लड़ रहा था। अपनी झुग्गी को रीडेवलपमेंट में जाने से बचाना चाहता था, और वो मंत्री के खिलाफ लड़ भी रहा था। लेकिन मंत्री के मरने के बाद पैसों के लालच में आकर उसने विक्रांत से हाथ मिला लिया। पैसे लेकर झुग्गी वालों को भड़काने लगा था, रीडेवलपमेंट की फेवर में जाने लगा था। उस एक गद्दार की वजह से पूरी झुग्गी की एकता बिखर रही थी। मैंने उस गद्दार को सजा देने का फैसला किया, और गद्दार की सजा होती है मौत। मैंने कसम खाई थी कि जो भी हमारी झुग्गी की तरफ आंख उठाकर देखेगा, मैं उसे ऊपर उठा दूंगा। अच्छा, तो इसी कारण आपने मंत्री जी की भी हत्या कर दी थी, क्योंकि उनकी नजर भी तो आपकी झुग्गियों पर थी। वो भी उसका पुनर्निर्माण करने वाले थे। मैंने मंत्री जी को नहीं मारा सर। ऑर्डर ऑर्डर।
एक मिनट। वो राइफल आपकी है जिस राइफल से आपने कुंदन को मारा, उसी राइफल से मंत्री जी पर गोलियां चली थी। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ मंत्री जी को डराने की कोशिश की थी। मैंने गोली सिर्फ डराने के लिए चलाई थी। मैंने तो सोचा था कि फोन करके उसे डराऊंगा कि झुग्गी से दूर रहे, इसीलिए मैंने गोली ऐसी चलाई थी कि जो उसके कंधे को छूकर निकल जाए, और दूसरी गोली मैंने उससे 1 फीट की दूरी पर चलाई थी। झूठ बोल रहे हैं आप। सत्य तो यह है कि योजना बनाई थी आपने कि सर्वप्रथम आप मंत्री जी पर गोली चलाएंगे, और दूरी के कारण अगर आपका निशाना चूक गया तो इनहेलर में डाला हुआ आपकी वो दवा वो नहीं चूकेगी। केडी साहब, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? क्यों, क्या करना चाहते हैं आप मेरे पेन से? वो 2 दरवाजों के बीच में जो गैप है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? कहाँ है गैप? ऑर्डर ऑर्डर। 10 मीटर की दूरी पर जो गैप आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने उसे आपके पेन से भेज दिया। और उस वक्त तो मेरे पास राइफल थी, और वैसे भी 1 खून की सजा भी वही है और 2 खून की भी वही। जब मैंने कुंदन के कत्ल को मान लिया तो उस कमीने मंत्री के कत्ल को क्यों नहीं मानूंगा? मैंने उसे नहीं मारा। मैं शिकार बंदूक से करता हूं, जहर से नहीं। सुंदर सुंदर। तो जैन, आपके हिसाब से आप 15 अगस्त को ना तो कॉलेज गए थे और ना ही आपने इनहेलर बदला। नहीं, अगर मुझे मंत्री को मारना होता तो जो गोली मैंने उसके कंधे पर चलाई सीधे उसके माथे पर मारता। यही तो मैं कहना चाहता हूँ योर ऑनर। इन्होंने गोली चलाई, मंत्री जी नीचे गिरे, वहां भगदड़ मच गई। शुभांगी ने ये सब देखा और इसे समझ आ गया कि मौका अच्छा है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाए। ये वहां गई और इसने इनहेलर से मंत्री जी को मार डाला। एक मिनट भरद्वाज साहब, क्या थियरी थी आपकी कि सर्वप्रथम शुभांगी ने मंत्री जी पर राइफल से गोली चलाई, जब नाकामयाब हुई, निशाने में चूकी, तब इनहेलर द्वारा उन्हें वो कीटनाशक दवा दी। अब आपकी राइफल वाली थियरी को तो मैंने झुटला दिया, इनहेलर वाली थियरी को भी झुटला दूंगा। योर ऑनर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मौकिल शुभांगी ने खुद जुर्म कबूल किया है। उसके बारे में क्या बोल रही है वो? झूठ बोल रही है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला सर। मैं अपना जुर्म कबूल कर चुकी हूँ। मंत्री जी की हत्या मैंने ही की है। हाँ, गोली मारकर नहीं, इनहेलर बदल के। योर ऑनर, सारी बातें साफ हो चुकी हैं, सारे सबूत मिल चुके हैं, सारी गुत्थियां सुलझ गई हैं। अपराधी आपके सामने है। फैसला सुनाइए योर ऑनर और खत्म कीजिए इसे। मिस्टर केडी पाठक, आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है योर ऑनर। इस केस का फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। लेकिन योर ऑनर, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आपकी राह का कांटा तो निकल गया, और आपकी राह का भी। और जो बचे हुए हैं वो भी कांटे निकल जाएंगे। मतलब ऑल सेट। हाँ जी, ऑल सेट। पक्के पॉलिटिशियन हो आप। और आप भी पक्के बिजनेसमैन हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अंततः तुम्हारी बहन ने आरोप अपने सर लिया क्यों? सर, सब खत्म हो गया। अगर
दीदी जेल चली गई तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में तुम्हारी दीदी ने ये हत्या की हो? क्या बात है, क्या बात है। केडी बॉस क्या फिल्म थी। मतलब अमिताभ बच्चन भी नहीं था तब भी फिल्म हिट है, मजा आ गया। मतलब वो क्या है, शहीद भगत सिंह। केडी बॉस मतलब किधर गए ऐसे लोग, किधर गए? मतलब जो देश के लिए जान भी देते हैं और जान ले भी सकते हैं। केडी बॉस सॉरी। स्वतंत्रता सेनानी, एक काम कर समझा, क्या हुआ था केडी साहब? कुछ परेशान है क्या? अरे होता है केडी साहब, होता है। अरे अपने काम में हार जीत तो चलती रहती है, यही तो सुंदरता है इस काम की। क्यों दिल पे ले रहे हैं? जल्दी में है क्या? हाँ जल्दी में। जज साहब अभी आते ही होंगे, सब निपट जाएगा यूं ही। जज साहब पधार रहे हैं। क्या डिफेंस को अपने बचाव में कुछ कहना है? योर ऑनर, डिफेंस को अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय चाहिए। अब किस चीज का समय चाहिए केडी साहब? योर ऑनर, मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब सिर्फ सजा सुनानी है। आपको और कितना समय चाहिए और किस लिए? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप निर्णय सुनाएं, उससे पहले मैं। केडी बॉस कबूल कर लिया है, अब सिर्फ सजा सुनानी है। आपको और कितना समय चाहिए और किस लिए? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप निर्णय सुनाएं, उससे पहले मैं। केडी बॉस उससे पहले मैं इस केस से जुड़े एक अहम गवाह को अदालत में पेश करूं। अरे अभी ये बुजुर्ग कहां से आगे बीच में केडी साहब? योर ऑनर, ये श्री धर्मवीर जी इस देश के बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं। मैं इन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अरे लेकिन इन धर्मवीर महाशय का इस केस से क्या लेना देना है योर ऑनर? लगता है आपने अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क नहीं किया। अगर किया होता तो आपको पता होता कि ये स्वर्गवासी मंत्री जी के पिता हैं। ऑर्डर ऑर्डर। धर्मवीर जी, आभार मानता हूं आपका कि आप अदालत में आए। आपको आज एक निर्दोष लड़की की जान बचानी है। धर्मवीर जी, आप अदालत को कुछ बताना चाहते थे, बताइए क्या बताना चाहते हैं? जी जज साहब, ये लड़की झूठ कह रही है। इसने किसी की हत्या नहीं की। हृदयनाथ की हत्या मैंने की। ऑर्डर ऑर्डर। जी हाँ, मैंने अपने बेटे की हत्या की। धर्मवीर जी, एक पिता के लिए अपने पुत्र को दंड देना, इतना बड़ा दंड देना, उसकी हत्या करना बहुत ही दर्दनाक बात है। इतना बड़ा कदम, इतना कठिन कदम आपने क्यों उठाया? केडी साहब, मेरा बेटा भ्रष्टाचार और स्कैम्स में लिपट गया था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। गरीबों के घर उजाड़ता रहा, अपने फायदे के लिए रोज नए नए घोटाले करता रहा। फिर तो मैंने वो घर ही छोड़ दिया। नफरत हो गई थी मुझे उससे। लेकिन हर साल 14 अगस्त को मैं उस घर में जरूर जाता था कि वो दिन मेरे पोते रोशन का जन्मदिन। इस बार भी 14 अगस्त को उस घर में मैं गया था। सही है, क्या बात करना चाहते थे आप उससे अकेले में? देख हृदयनाथ, ईश्वर का दिया बहुत कुछ है तेरे पास। अब ये घोटाले करना छोड़। यही लेक्चर देने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? गरीबों की हाय मत ले हृदयनाथ, उस जुगी को भूल जा तू। नहीं, नहीं भूल सकता मैं उस जुगी को। जानते हैं
जानते हैं आप, उस प्रोजेक्ट में मुझे 200 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। आज नहीं बनाऊंगा तो मैं इलेक्शन जीतने के बाद बनाऊंगा। बस, अरे कम से कम अपने बेटे की तो परवाह कर। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, करने दे उसे। बहुत अच्छी लड़की है। देख रहे ना, पैसा और पावर के नशे में अपना देश, अपने घर को कभी मत भूलना। ये देश मेरा भी है, मेरा भी है ये देश। इसीलिए तो मैं लूट कर खा रहा हूं उसे, और उसी वजह से मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं मैं। और आप वृद्धाश्रम पहुंच जाएंगे। ये देखिए, वो कीड़े मारने वाली जो दवाई, उसका रिएक्शन मेरे हाथों पर आया। ये उसी के निशान। अंग्रेजों से हमने लड़कर आजादी पाई है। ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है जितना कि ये नए पीढ़ी के लोग समझ रहे हैं। लाठियां खाई है हमने, गोलियां खाई है, खून बहाया है हमने इस आजादी के लिए। सोचा था कि आजादी के बाद हमारा ये भारत देश दुनिया का सबसे समृद्ध और खुशहाल देश बनेगा। क्या मिला हमको? क्या मिला योर ऑनर? ये भ्रष्टाचार। हम समझते थे कि हमें आजादी मिली है, लेकिन हमें तो गुलामगिरी मिली है इस भ्रष्टाचार की। मैंने अपने बेटे को मारा है, हाँ, और ये मेरी गलती थी, क्योंकि उसे सजा देने का अधिकार मेरा नहीं था, इस अदालत का था। मैं जानता हूं 14 अगस्त के बाद मैं लगातार बीमार रहा हूं, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि शुभांगी के क्या हाल हुआ है, क्या हो रहा है उसके साथ। अगर पता होता ना तो पहले आकर उसे बचा लेता मैं। योर ऑनर, जिस कीटनाशक की दवा से मंत्री जी की हत्या की गई थी, कीटनाशक दवा की वो बोतल अब पुलिस की हिरासत में है। उस पर श्री धर्मवीर जी की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट आपकी मेज पर है। इस समय पर योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा अपनी मुवक्किल से कि वो अदालत को बताए कि उन्होंने इस आरोप को अपने सर पर क्यों लेना चाहा। बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने और रवि ने बहुत मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद हमें एहसास हुआ कि आज़ादी किसे कहते हैं। वो आज़ादी जो हमें दादाजी जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई। मैं जानती थी कि दादाजी ने ही अपने बेटे की हत्या की है, लेकिन मैं इनकी कुर्बानी कैसे व्यर्थ जाने देती। इसलिए मैंने ये इल्जाम अपने सिर लिया। सर, रोशन ने मुझे बताया था। ये बैग कहाँ से आ रहे हो? वो दादाजी के कपड़े हैं, मैं उनसे मिलने गया था। वो बहुत बीमार हैं, टोटल बेड रेस्ट पर हैं। ये दादाजी भी क्या करते रहते हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने अपने हाथ पर क्या कर लिया। बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है उनके हाथ में। मेरा एक फ्रेंड स्किन स्पेशलिस्ट है, वो कह रहा था कि किसी केमिकल के गिरने से उनके हाथ पर एलर्जी हो गई है। केमिकल रिएक्शन? हाँ? रोशन, उस दिन तुम्हारे जन्मदिन के दिन 14 अगस्त की रात को दादाजी घर आए थे।
हाँ, तभी से उनके हाथ पर एलर्जी है और उनकी तबीयत भी खराब है। पता है, उस दिन दादाजी और पापा जी में बहुत बहस हुई थी। दादाजी चाहते कि हम दोनों की शादी हो जाए। पापा जी इसके लिए तैयार नहीं थे। मैंने जब उनकी रिपोर्ट में देखा कि उनके हाथों की एलर्जी एल्डोसल्फान केमिकल कंपाउंड की वजह से है। मैं एक केमिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये बात समझ में आई कि ये वही केमिकल है जो कीटनाशक दवाई में मिलाया जाता है। क्योंकि हो ना हो, यही केमिकल दादाजी ने मंत्री जी के इन्हेलर में भी डाला होगा और डालते वक्त उसकी कुछ बूंदें उनके हाथ पे गिर गई, जिसकी वजह से उनको ये केमिकल रिएक्शन हुआ। और 14 अगस्त की रात को ही मुझे दादाजी का फोन भी आया था। शुभांगी, नमस्ते दादाजी। तेरे और रोशन की शादी के बीच में जो रोड़ा था मैंने हटा दिया है। अब तुम दोनों की शादी कोई नहीं रोक सकता। उस समय मुझे लगा कि दादाजी ने हमारी शादी की बात मंत्री जी से की है और वो हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि उसी दिन मुझे उनके पीए पांडे जी का भी फोन आया था, जिन्होंने मुझे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन रोशन के बताने के बाद मुझे ये सारी बात समझ में आई। द डिफेंस रेस्ट योर। ये अदालत धर्मवीर को हृदयनाथ के खून के इल्जाम में दोषी मानते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस शुभांगी को इस केस में बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। केडी सर। जी। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा काम है। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि खून दादाजी ने किया है? हाँ, वो ये श्रवण के कारण। उस दिन श्रवण देश पर जान देने वाले लोगों की बात कर रहा था तो मुझे रोशन के दादाजी की याद आई। और फिर रोशन से बात हुई तो बोला कि वो एलर्जी की बात हुई और ये भी कहा कि उनके पिता के स्टडी में कीटनाशक दवा की बोतल भी मिली। बाकी क्या समझ गया जो शुभांगी ने समझा था। बंसल बार बार जिया जी को उस 80 करोड़ के लिए परेशान कर रहा था जो पापा ने लिए थे, और जिया जी इलेक्शन की वजह से पैसा देना नहीं चाहते थे। इसीलिए जीजा जी मुझे बंसल की लड़की के साथ शादी करने के लिए मना रहे थे, लेकिन हम माने नहीं। देखा हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सच्चा प्यार तो हमेशा जीतता है ना?